अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्नि स्वरूप परम पिता परमात्मा को याद करते, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, और उस परम पिता परमात्मा ने, प्रभु ने जो हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान दे करके हमको इतना कृतार्थ किया है कि हम अपने पूरे जीवन को एक ऐसी दिव्यता के साथ हम अपने जीवन को जी सकते हैं कि हम अपने पूरे जीवन को सफलतापूर्वक, और हमारी जो मूल मांग है कि हम सुखी होवे, हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक पवित्रतापूर्वक व्यतीत करें, यह जो जीवन की मूल मांग है, उस मांग को पूर्ण करने के लिए, उस दिशा में अग्रसर होने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वह ज्ञान वेदों के माध्यम से हमको परमपिता परमात्मा ने दिया। उस सर्वरक्षक जो परमपिता परमात्मा है, उसको कृतज्ञतापूर्वक हम प्रणाम करें, उनको श्रद्धापूर्वक हर रोज याद किया करें, क्योंकि हमारी जो सांस है, वह सांस उसी के माध्यम से चल रही है। उन्हीं की देन है ये सांस, यह जीवन, यह तन, यह मन और यह जीवन। तो उस प्रभु को हम कभी ना भूलें और उसकी उपासना करते रहें। और उस प्रभु ने जो हमको आदेश दिए हैं, उस परमपिता परमात्मा ने जो हमको आज्ञाएं दी हैं, उस आज्ञाओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन को नित्य निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को विकास की ओर अग्रसर करें, और हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी सामर्थ्य देने वाला जो दिव्य काम, दिव्य कर्म है, और वह कर्म भी जो परमपिता परमात्मा ने हमको आज्ञापूर्वक कहा है, वह आज्ञापूर्वक कहा हुआ कर्म है यज्ञ, अग्निहोत्र, कि हम अग्निहोत्र करें, नित्य प्रति करें और प्रज्वलित रखें हमेशा हम अपने घर में अग्निहोत्र को। और इस अग्निहोत्र को करके हम अपने जीवन में या हमारे शरीर में या फिर इस सारी समष्टि में फैले हुए जो रोग हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए भी यज्ञ करते रहें। इसलिए वेद में कहा है, इदम हविर्यातुर्धानात् नदी फेन विमाम वह, अर्थात जो नदी का जल होता है, प्रवाहमान नदी का जो जल होता है, वो जैसे फैन को बहा ले जाता है, उसी प्रकार यह जो अग्नि की ज्वालाएं हैं, यज्ञाग्नि हैं, वह भी इस संसार के, इस शरीर के और इस मन के जो तमाम प्रकार के रोग हैं, उनको वैसे ही बहा ले जाने वाला है। इतना ही शक्तिशाली है कि हम सारे के सारे रोगों को, दोषों को दूर करने के लिए इस अग्निहोत्र को, हवन को करें। एक आधि और एक व्याधि, हम इन दो शब्दों का प्रयोग देखते हैं समाज में। आधि उसको कहते हैं जो मन से संबंधित बीमारी होती हैं, व्याधि उसको कहते हैं जो शरीर से संबंधित बीमारी होती है। ये जो आधि और व्याधि दोनों प्रकार की बीमारियों को दूर करने का किसी में सामर्थ्य है, तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए अग्निहोत्र को करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। और जो पवित्रता की बात की जाती है, तो पवित्रता कहाँ से होती है? विशेष रूप से हमारे मन से पवित्रता होती है। मन में पवित्र विचार हो तो हमारे तन के ऊपर तो पवित्रता ही रहेगी, लेकिन मन में यदि अपवित्र विचार हैं तो तन के ऊपर तो स्वाभाविक रूप से ही वो प्रस्फुटित होना ही होना है। इसलिए वेदों में कहा, आजुहोता हविषाम मर्जयध्वम, अर्थात हम पवित्रता के लिए अग्निहोत्र को करें, हवन को करें। और इस हवन को, अग्निहोत्र को करने से पवित्रता कैसे आएगी? इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, जो आपको मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि हवन करने से जो गैसें पैदा होती हैं, वह गैस सात्विकता का प्रतीक है, एक सत्व है एक प्रकार का। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित रहते हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं, अपने जीवन में विकास को प्राप्त करते हैं। और अग्नि जो है वो सत्व का पराकाष्ठा का रूप है। इसलिए हमने पहले ही जो प्रार्थना की, अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्, जो अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा हो। अग्नि मानी सत्व, चैतन्य स्वरूप, सत्व का पराकाष्ठा जिसमें है, वह है अग्नि। और जो सत्व से युक्त होता है वो ऊपर की ओर उठता है। जैसे हम अग्नि होती हैं, उसको जला करके, हम मिसाल जो होती है उसको जला करके भी हम उल्टा करेंगे तो ऊपर की ओर अग्नि उठेगी, नीचे की ओर नहीं जाएगी। इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ है, उन चीज़ों को आप देखेंगे तो नीचे की ओर गिरते मिलेंगे, नीचे की ओर आते देखेंगे। लेकिन अग्नि एक ऐसी है कि जहाँ पे भी
अग्नि होगी वो ऊपर की ओर उठती है। क्यों? क्योंकि उसमें सत्व की पराकाष्ठा है। और इस अग्नि के संपर्क में जब आएंगे, अग्नि की उपासना करेंगे, तो वो जो सत्व की पराकाष्ठा है वो हमारे भीतर भी संग्रहित होती है, हमारे भीतर भी उसका आधान होता है। हम भी सत्व से युक्त होते हैं, इसलिए हम भी ऊपर उठते हैं। इसलिए वेदों में कहा गया आजुहोता हविषाम मर्जयध्वम, अग्निहोत्र करके हम पवित्रता को प्राप्त करें, पवित्रता से युक्त रहे। तो इस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, पवित्रता से युक्त रहने के लिए हम हवन करें, अग्निहोत्र करें, यज्ञ करें। ये वेद ने आदेश दिया है यजुर्वेद में। तो इस हवन को करें, अग्निहोत्र को करें। और इसी प्रकार से इस हवन को सारे यातनादायक जो रोग हैं उसको दूर करने के लिए इदम हवीर्यातुर्धाना नदी फैनम इवाम हता, जो नदी का जल होता है वो जैसे फैन को बहा ले जाता है, वैसे ही हमारे सारे रोगों को, दोषों को, हमारे शरीर के या इस धरती पर फैले हुए जो रोग है, वायुमंडल में फैले, उन सब को बहा ले जाता है। जो यातनादायक, पीड़ादायक है, जो सब लोगों को हानि देने वाला है या अपहर्ष देने वाला है, उन सारे यातनादायक रोगों को दूर करने की सामर्थ्य यज्ञ में है, हवन में है, अग्निहोत्र में है। इसलिए हम अग्निहोत्र करें, हवन करें। और यह जो हवन है वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक पूरी विज्ञान है, एक पूरी बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च है। और आज के परिप्रेक्ष्य में आज जिन बीमारियों को हम देखते हैं, डायबिटीज़ है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, या हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, किडनी लेवल बढ़ गया है, और भी हजारों समस्याएं हैं, सैकड़ों बीमारियां हैं। उन बीमारियों का इलाज भी आज यज्ञ के माध्यम से संभव है, ऐसा आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस मानता है। जो इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हुए, रिसर्च हुए, वो भी आज इसको एक थेरेपी के रूप में देखते हैं कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से हम अपनी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, हमने जो लोगों के ऊपर प्रयोग किए, वैसे तो हम हर रोज़ यज्ञ करते थे, और जब से हम यज्ञ कर कभी बीमार नहीं हुए, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। लेकिन और भी जो लोग यज्ञ करते हैं सालों सालों से, जिन लोगों को इस तरह से प्रेरणा मिली कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना बहुत ही उत्तम काम है, इससे बीमारियां भी दूर होती है, घर की पवित्रता बढ़ती है, मन की पवित्रता बढ़ती है, मन सात्विक अवस्था में रहता है, और भी सैकड़ों जो वायु प्रदूषण इत्यादि से हम बचाव होता है, और वायु शुद्ध होती है, परोपकार का काम होता है, पुण्य का काम होता है। और इस तरीके से सुनकर से लोग करते हैं। तो जो लोग इस तरीके से 10-10, 20-20, 25-25 साल से जो लोग यज्ञ करते हैं, उन लोगों से भी मैं मिला, और उन लोगों ने अपने अनुभव ऐसे बताए कि हम स्वयं जब से इस यज्ञ को, अग्निहोत्र को हमने अपने घर में अपनाया, देना होता है 15-20 आहुति, और 15-20 आहुति ही हम गायत्री मंत्र का उच्चारण या जो विधि एक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दी है, उस विधि के अनुसार यदि कोई यज्ञ करते हैं, तो जो भी विधि है, लेकिन 15 से 20 आहुति, जिनको बिल्कुल विधि का नहीं पता है, तो पिरामिड आकार का हवन पात्र लाइए, संविधाएँ लाइए, चाहे बरगद की हैं, बिल्व हैं, या आम हैं, पलास हैं, उनकी कोई भी ऐसी संविधा ले सकते हैं जो शास्त्र विधान के अनुकूल हो। और गाय का घृत और सामग्री, हवन सामग्री जिसमें जड़ी बूटियाँ भी हो, सुगंधित द्रव्य भी हो, जो आपको ऑलरेडी पतंजलि के स्टोर के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाए, मिल जाएगी, तो उसको भी आप ला सकते हैं, या कहीं पे भी बाजार में और जगह पे भी हवन सामग्री के रूप में, लेकिन वो शुद्ध होनी चाहिए। कोई भी पुरानी जड़ी बूटी और बिल्कुल सड़ी चीज़ें और जो बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं उसको मिला करके बनाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का नहीं, शुद्ध चीज़ें जो हम खाने में जिन चीज़ों का चुनाव करते हैं, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए हवन सामग्री में। तो वैसी जो जड़ी बूटी थी, उनकी सामग्री की जब आहुति आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए तेज अग्नि की ज्वाला में आप आहुति देंगे उस घी की और सामग्री की, 20, 25, 30, 50 जैसे आपकी सामर्थ्य, इस प्रकार से दीजिए। और फिर आप भी उन्हीं अनुभवों को अनुभव करेंगे कि जैसे उन लोगों ने बताया कि हमने जब से अपने घर में यज्ञ को अपनाए, तब जो व्यक्तिगत रूप से लेकर के हमारे पूरे परिवार में किसी को बीमारियां बड़ी नहीं हुई है, कोई भी सामान्य। और कई लोगों ने तो मेरे को ऐसा भी बताया कि हमारे बच्चों में भी जो ऋतु परिवर्तन होता है, उस समय सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि हो जाता है, वो भी हमारे घर में नहीं होता। तो कितनी बड़ी बात है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होता। और शास्त्रों में तो साफ साफ कहा है कि जिस घर में अग्निहोत्र हवन होता है वो देवालय के तुल्य दिव्य हो जाता है, सुंदर हो जाता है, उसमें
इतना एनर्जी से वो भरा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती, उसमें किसी भी प्रकार का जो लोग डराते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ग्रह का प्रभाव रहता है, वो ग्रह या कोई दूसरा तीसरा कोई अशुभ या वास्तु दोष, वो क्या क्या नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताते रहते हैं। जिस घर में अग्निहोत्र हवन ऐसे 15, 10, 20 जो भी आहुति आप दो, जिस घर में नित्य प्रति यह हवन होता है, उस घर के लोगों के ऊपर या इस घर के ऊपर कभी भी ऐसी नेगेटिव शक्ति का कोई भी आदान नहीं होगा। कोई भी ऐसी शक्ति आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। कितनी बड़ी बात है। और ये अग्निहोत्र कोई सामान्य वस्तु थोड़ी है, बहुत एक एनर्जी का भंडार है, और उस एनर्जी को हम हर रोज प्रोड्यूस करते हैं, और उस एनर्जी से हम पूरे वातावरण को अभिसिंचित करते हैं, और उस वातावरण में हम सांस लेते हैं, रहते हैं, उस वातावरण में हम सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो वह घर का जो वातावरण है वो इतना दिव्य रहता है, जिसके कारण सबकी मानसिकता, परिवार के लोगों की सबकी जो मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन आते हैं, सात्विकता आती है। और जब सात्विकता आती है तो परस्पर का जो वातावरण होता है वो भी क्लेश से युक्त होता है, तो वो भी दूर हो जाता है। मैंने कई घरों में देखा, कई लोगों से वार्तालाप करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पहले ऐसे ऐसे क्लेश रहता था, एक दूसरे के प्रति हम दुर्भाव रखते थे, कोई झगड़ा हो जाता था छोटी मोटी बातों में, और ऐसे ऐसा होता रहता। वो सारी चीज़ें अब बंद हो गई। क्यों? क्योंकि सात्विकता बढ़ गई। सात्विकता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से हम अंदर से ही पसंद नहीं करते, उस काम में प्रवृत्त ही नहीं हो पाते हैं जो गलत काम होते हैं। तो घर के जो क्लेश हैं, आपस में झगड़ा, आपस में एक दूसरे की बातों को काटना, एक दूसरे की निंदा चुगली करना, ये जो स्थूल दोष होते हैं, उन दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है हवन को करने से, क्योंकि वो एनर्जी ही ऐसी होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि ये स्वर्ग के जैसा वातावरण बन जाता है। और जिस घर में यज्ञ हवन नहीं होता है वह घर नरक के समान, स्मशान के समान होता है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा स्मशान के तुल्य होता है जिस घर में हवन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ क्लेश, नेगेटिव शक्ति और सब कीटाणु, बैक्टीरिया सब पलते हैं, पोसते हैं। और जिस घर में हवन होता है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं रहती। और अभी जो अनुसंधान हुए उसमें भी मैं आपको आगे रिपोर्ट भी बताऊंगा कि जो हम यज्ञ हवन करते हो तो उससे क्या घर में या पूरे वातावरण में क्या प्रभाव होता है, कितने समय तक रहता है। तो उनके बहुत सारे रिसर्च अनुसंधान हुए हैं, तो उनकी सारी रिपोर्टें जैसे ही आ जाएंगी तो मैं आप सब के सामने उसको शेयर करूंगा, और आप सब लोग उसको देख करके, और आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि इतना दिव्य अपने घर का जो वातावरण है वो इतना सुंदर और इतना ज़्यादा पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि हम जो ये अग्निहोत्र हवन करते हैं उससे जो एनर्जी या जो गैसें पैदा होती हैं, वह गैसें इतनी तीक्ष्ण, इतनी तीव्र और इतनी सात्विक होती हैं कि वहाँ पूरा वातावरण सात्विक, उच्च लेवल का और सात्विक तो बनाती ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो नेगेटिव शक्ति है उसका परिहार भी करती हैं। जो नेगेटिव वातावरण है, अशुद्ध वातावरण है, उसको भी दूर करता है, वो एनर्जी दूर करती है। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो बैक्टीरिया, कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु हैं उनको भी दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं। मानी वहाँ पे जो बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो बीमारियाँ होती है वो किस कारण से होती हैं? वो रोगाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया के पलने पोसने से ही तो बीमारियाँ पैदा होती हैं, और जब हवन करते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से हर प्रकार से हमारे घर को दिव्य बनाने के लिए एक अति उत्तम साधन है। और एक वैज्ञानिक ने तो कहा है कि जहाँ पे नित्य प्रति हवन होता है वहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है कि वो उन वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आता है किस प्रकार का ये एनर्जी वाला वातावरण तैयार हो। लेकिन उतना जरूर हो कहते कि इतना दिव्य और इतना अच्छा ये वातावरण है कि इस वातावरण में रहने वाले व्यक्ति की जो चेतना है वो बहुत, मतलब आध्यात्मिक रूप से भी, स्वाभाविक रूप से भी हम देखें तो उसकी जो स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति वो बहुत ही अच्छी रह सकती है इसमें। तो ऐसा मतलब उन लोगों का कहना, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही कह दिया है कि ये जो हवन है, यज्ञ है, वो ग्लानि मिटाने वाला है। यज्ञ हवन जो है शोक को मिटाने वाला है। यज्ञ हवन जो है वो हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला है, हमारे शरीर को पुष्ट करने वाला है, हमारे वातावरण को शुद्ध करने वाला है। और अलग अलग प्रकार से कितने सारे लाभ वेदों में गिना दिए हैं। वेदों में बार बार अलग अलग चीज़ों से अलग अलग रूपों में बताया गया है। और आज के वैज्ञानिक लोग जितना जितना उसके ऊपर, जिन लोगों ने काम किया, वो सब लोग इसके ऊपर पुष्टि दे रहे हैं। और इसी प्रकार से जो रोग निवारण की मैंने बात की, तो वेदों में तो है ही है। वेदों में तो यहाँ तक कह दिया कि जो रोग हैं वो रोगी की यदि ऐसी अवस्था आ गई हो कि उनकी जो शारीरिक क्षमता होती हैं वो सारी क्षीण हो गई है, और अंतिम अवस्था में वो पहुंच गया है, मरण की स्थिति उनकी आ गई और शरीर में कोई शक्ति नहीं, वो भी यदि यज्ञ हवन करता है तो उसको भी मैं बाहर लेकर के आता हूँ और 100 साल तक की उसकी आयु को स्वस्थ बनाता हूँ।
तो ये कितनी बड़ी बात है और ये वेद में कही है और इस यज्ञ के माध्यम से ये संभव है। तो ये चीज़ें जो वेद में कही हैं वो कोई सामान्य चीज़ या ऐसी चीज़ नहीं कि कुछ भी लिख दिया, वो यथार्थ चीज़ें लिखी हैं। वेद में जो चीज़ें कही हैं अभी वर्तमान में जो भी उसके अनुसार अनुसंधान हुए, सब लोग उसी के अनुसार मत देते हैं कि वेद में ये चीज़ जो दी है वो सत्य दी है, ये जो चीज़ कही है वो बिल्कुल सत्य है। तो ये जो यज्ञ के बारे में भी ये सारी चीज़ जो कही है उसका ऊपर भी जब अब बड़े रूप में अनुसंधान होगा, अब जितना जितना कीटाणु बैक्टीरिया या पवित्रता घर की बनाए रखना, रोग दूर होना, उसके ऊपर तो काम हुआ है। तो उसमें तो उन लोगों ने इसके ऊपर खूब मत दिए कि इस यज्ञ को अपनाया जाए तो वातावरण शुद्ध होगा, बीमारियां दूर होगी, ये होगा वो होगा। और अलग अलग रूप में कई सारे देशों में तो आज यज्ञ का प्रसार खूब चल रहा है। हमारे भारत में एक परंपरा, एक धार्मिकता के कारण होता है, एक अध्यात्म को देख करके करते हैं लोग, लेकिन विदेशों में वायु शुद्धि को लेकर के करते हैं, बीमारी मिटाने के लिए करते हैं। तो अलग अलग रूप में जो ये बीमारी को रोकने के लिए, दूर करने के लिए और अलग अलग रूप में जो यज्ञ का प्रयोग होता है, वो जो नास्तिक लोग हैं, जो धार्मिकता को ऐसा कुछ उनके पास ज्ञान नहीं है कि धार्मिकता भी कुछ होता है या अपने जीवन में आंतरिक जीवन भी कुछ होता है, संतोष, शांति, सद्भावना, अंदर की भी कुछ फीलिंग और अनुभूतियाँ जो विशेष होती है उसको मानने वाले, वरना वो तो लोगों को, जिन लोगों का बाहर भौतिक जीवन है, वो लोग भी इन चीज़ों को मानने लग गए इस यज्ञ जैसी जो प्रक्रियाएं हैं उनको देख करके। तो कितनी उत्तम और कितनी विशेष चीज़ होगी वो आप कल्पना कर सकते हैं। और जब हमने इस धरती पर, भारत जैसी धरती पर हमने जन्म लिया, ऐसे ऋषि मुनियों ने जहाँ पे जन्म लिया वहाँ पे हमने जन्म लिया, उस धरती पर रह करके भी, और उन्होंने इतना प्रसार प्रचार और इतना ज़्यादा उस यज्ञ की महिमा और हमारी परंपराओं में लगा दिया, फिर भी यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं तो सचमुच में हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और बहुत बड़े इनके जो लाभ हैं उनसे हम वंचित हो रहे हैं। तो हमको थोड़ा जागृत होना चाहिए, हमको थोड़ा उठना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस पद को प्राप्त किया, जिस स्थिति को प्राप्त किया और उसके लिए जिस कर्मों का उन्होंने विधान किया कि इस चीज़ को करोगे तो आप सुख शांति को प्राप्त करेंगे, उसको हम भी अपने जीवन में अपनाएं, हम स्वयं भी करें और उस सात्विक कर्म को करके पुण्य को भी कमाएं, उसके साथ साथ परोपकार भी होगा और दिव्यता भी आएगी और हमारा जीवन भी पुण्य से भरेगा। और पुण्यों के साथ साथ हम अपने पूरी जो इष्ट हमारी कामनाएं हैं, मानी हमारा कल्याण करने वाली जो हमारी कामनाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए भी हम इस यज्ञ को करें। और वेद में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी इष्ट काम धुक कह के कह दिया, मानी हमारी सारी इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला है यज्ञ। वेदों में भी इस प्रकार, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में तो सैकड़ों जगह पर इस चीज़ का कामना वो करा गया है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आयुर्यज्ञेन कल्पताम इत्यादि रूप में बहुत ही बड़ा वर्णन हमको उपलब्ध होता है कि हम आयु के लिए यज्ञ को करें, बीमारी को दूर करने के लिए यज्ञ करें, घर को पवित्र करने के लिए यज्ञ को करें, सबको स्वस्थ रखने के लिए यज्ञ को करें, मानसिक शांति के लिए यज्ञ को करें, बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ को करें, पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ को करें, इस भूमंडल को स्वस्थ और पूरे भूमंडल को संतुलित रखने के लिए यज्ञ करें, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि की जो समस्याएं हैं उनको, समस्याओं को दूर करने के लिए हम यज्ञ करें, या खेती के लिए हम यज्ञ करें और शुद्ध पवित्र और सही अन्न, फल, फूल, औषधियाँ, शाक इत्यादि को प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ करें। इस प्रकार से हर कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यज्ञ का विधान करा गया। और इसीलिए पूर्व काल में खूब बोलबाला था यज्ञ का कि हम यज्ञ करें और खूब लोग करते थे। तो इस तरह से विविध लाभों को बताया कि इस लाभ को माने किसी भी कामना से या किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए आप हवन को अवश्य करें, यज्ञ को अवश्य करें, यज्ञ को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। इस प्रकार से वेदों ने, अपने शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है। और उतना वजन देने के पीछे उनका कुछ अभिप्राय तो विशेष होगा ही, और उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। और कोई भी करेगा वो इस चीज़ों को अनुभव करेगा, कोई भी करेगा वो इन चीज़ों को प्राप्त करेगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के इन ऋषि मुनियों की, इन वेदों की जो बातें हैं, इनकी जो आज्ञाएं हैं, उसको चरितार्थ करें, अपने जीवन में उतारें, इस यज्ञ को अपनाएं और इस यज्ञ को अपना करके अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। जैसे हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, वो भी तो इसी प्रकार की एक परंपरा है। मानी यही चीज़ है, हम पहले हवन अग्निहोत्र किया करते थे पूर्व काल में, लेकिन फिर जो सरलता की विधि आती है, लोग सरलता चाहते हैं तो धूप बत्ती जला लिया,
दीप जला लिया, एक शॉर्ट फॉर्म में आ गए और आज हम इस एक विकृति की ओर एक बढ़ चुके। लेकिन मूल जो हमारी उपासना पद्धति है वो यही है। तो आइए वापस हम अपनी पुरानी जो मूल पद्धति उपासना पद्धति है उस ओर लौटे, इन सारे लाभों को देखें, इन सारे लाभों को अपनाएं और वापस अपनी मूल परंपरा के साथ जोड़ करके फिर से हम अपने पूरे भारत को फिर से सिरमौर बनाने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि इसमें वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि हम स्वयं भी सुख शांति समृद्धि के साथ जीने की शक्ति और इसके साथ साथ पूरी समष्टि को भी संतुलित रखने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो यज्ञ में है। और ऐसा दिव्य कार्य, ऐसा भव्य कार्य को हम अपना करके अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ इस प्रकृति को भी पूर्ण रख सकते हैं और सारे जो हमारे ऊपर ऋण हैं, जिन चीज़ों को हम लेते हैं, वापस तो कुछ देते नहीं हैं, लेकिन इस यज्ञ को करके हम वापस दे पाएंगे और फिर से ऋण मुक्त होकर के अपने जीवन को एक दिव्य, एक भव्य बना पाएंगे और अपने जीवन के साथ साथ इस सारे संसार में भी एक दिव्यता का संचार करने का एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कोई साधन है तो वह है यज्ञ। तो आइए यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इस श्रेष्ठतम कर्म को अपनाएं और इस धरती पर दिव्यता का आधान करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।